बाबा की दृष्टि में इतना प्यार है, जजमेंट लेस है। बाबा कभी जजमेंट नहीं करते। बाबा को पता है आत्मा का जो माइंड है जजमेंटल है। बाबा को मन देना अर्थात संकल्प देना। सिर्फ संकल्प देना नहीं, पूरे के पूरे संकल्पों का आदि मध्य अंत का पैकेज देना। बाबा से प्यार अर्थात संकल्पों के परे की स्थिति है। बाबा से रूह रिहान करना अर्थात मन को अच्छा लगता है। यह माइंड के लिए अच्छा लगना, जितना जितना माइंड बातें करते रहता है उतना सतो प्रधान बनता है। माइंड की बातें भी सत्य के बारे में हो। अगर ना भी करे तो भी कोई बात नहीं, माइंड का साइलेंस होना भी अच्छा है। दोनों भी अच्छे हैं माइंड की दृष्टि से। बाबा से बात करना भी अच्छा है या फिर साइलेंस में होना भी अच्छा है। दोनों में भी मन सतो प्रधान अवस्था में आता है। लेकिन यह भी सत्य है, संकल्पों के आधार पर बाबा का प्यार नहीं है। संकल्पों से परे रियल अपने लव में, साइलेंस में जब रहते हैं तो बाबा से अनकंडीशनल लव का रियलिटी होता है, रियल अनुभव होता है।
संकल्प प्यार का आधार नहीं है, स्मृति प्यार का आधार है। आत्मा जितनी स्मृति स्वरूप है उतना बाबा के साथ कंबाइंड है। यहाँ सोमान में कंबाइंड है, दृष्टि में कंबाइंड है, स्थिति में कंबाइंड है, अनुभव में कंबाइंड है बाबा के साथ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, पार्ट अलग है और आप आत्मा अलग है। पार्ट का स्क्रिप्ट माइंड में है, और जो भी माइंड में संकल्प चल रहे हैं वह स्क्रिप्टेड है, वह पार्ट के अनुसार चल रहे हैं। इससे अलग है आत्मा, और इस पार्ट को शक्ति देने वाली भी आत्मा है। तो इसीलिए यह स्मृति ही बहुत बहुत ज़रूरी है, और यह स्मृति अभी के समय ही मिलती है। इसीलिए अभी हद से निकलकर बेहद में आ जाओ, तो जैसे आपका भी कल्याण होगा, जगत का भी कल्याण होगा। प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर है, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से ही सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जैसे आत्मा में हर पार्ट का स्क्रिप्टेड रोल फिक्स है, ऐसे हर पुरुषार्थ का एक एक प्यारा कहो, सब्जेक्ट कहो, कहानी कहो, इमेज कहो, वह भी जैसे पुरुषार्थ माइंड में स्क्रिप्टेड फिक्स है, और उस अनुसार ही यहाँ हर एक पार्ट का जो भी रोल है वो मूव होते जाता है। इसके लिए कोई बात की टेंशन नहीं लेते हुए जो भी चल रहा है उसको भी मुझे साक्षी होकर देखना है, और यह साक्षी अवस्था भी जैसे स्क्रिप्टेड माइंड का एक रोल ही है। तो इसके लिए कोई भी भान नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहता है, जैसे स्त्री का भान, पुरुष का भान, मैं आत्मा न स्त्री बनती हूँ न पुरुष बनती हूँ, मैं हूँ ही एक शक्ति। तो उसी शक्ति रूप में आप रहो। हाँ, स्त्री पुरुष को, इस देह को आप चैतन्य बनाती हो। यह चैतन्य शक्ति हो, अविनाशी शक्ति हो। इस शक्ति की जागृति में आप सदा रहो। यह शरीर के भान से परे रहो, कहता बाप। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर
दोनों का ही पावन सतो प्रधान बनाना है, देह अभिमान छोड़ देना है। आत्मा परमात्मा की संतान है और यह शरीर हमको प्रकृति के पांचों तत्वों के द्वारा मिला हुआ है। तो मनुष्य सृष्टि का पिता ब्रह्मा कहा जाते हैं, ऐसे आत्मा के पिता परमात्मा है। अभी दोनों भी इस समय इस धरा पर उपस्थित है। तो इसके लिए बाबा कहता सदा अपने को आत्मा समझो, अर्थात भाई भाई समझो। और देह के दृष्टि से जब देह भान में आते हो तो यहाँ पे भी भाई बहन का संबंध हो जाता है, अर्थात यहाँ पे भी आपको पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य की पालना करना है, कहता बाबा। इसी दृष्टि से ही दोनों भी जैसे पवित्र बन जाते हैं, आत्मा और शरीर जैसे सतो प्रधान पावन बन जाते हैं। तो यह अभी के समय की धारणा है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। परमात्मा का ज्ञान सदा ही अविनाशी सुखकारी है और यह ज्ञान सदा ही सुखकारी होने के कारण तो बाबा कहता सदा इस ज्ञान में जो रहते हैं वह जैसे कि अपना संस्कार चेंज करते हैं। यह स्मृति जैसे अपने संस्कारों को परिवर्तन करती है। तो सदा बच्चे आप नॉलेजफुल बन करके घोर अंधियारे से निकलकर घोर सोजरे में आओ, कहता बाबा। वरदान है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। बाबा कहता जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा खा नहीं सकते, इसीलिए अनुभवों को बढ़ाते हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। बाबा कहता ज्ञान की गहराई में जाकर अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न बनो, कहता बाबा। बाबा कहता ज्ञान सुनना सुनाना यह तो कॉमन बात है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना। अनुभवी बाबा कहता कभी धोखा खा नहीं सकते, अनुभवियों को कोई धोखा मिल नहीं सकता, अनुभवियों को कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए अपने अनुभवों को बढ़ाते रहो। तो इसके लिए मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, कहता बाबा। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लगने बहुत शुक्रिया। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। मेरी चिंता में यूं जागे फिर न सोए तेरे नैना। मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। गाऊं क्या तेरा गुणगान बाबा
मुस्कान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात। मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद। तू धन है मैं धनवान, बाबा तू मेरा अभिमान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा,